आज कांग्रेस संगठन का जो विधानसभा के घेराव का प्रस्ताव था, उसको लेकर जनसामान्य में बड़ा उत्साह था कि कांग्रेस कम से कम अब सड़क पर आकर जनता के लिए संघर्ष करेगी। लेकिन जनता की एकजुटता तो बात का विषय है, विधायकों की एकजुटता भी बात का विषय है, लेकिन कांग्रेस उस प्रदर्शन में स्वयं एकजुट क्यों नहीं दिखी? क्यों इतने महत्वपूर्ण आयोजन में दिग्विजय सिंह जी नहीं दिखे? तो अब ऐसा लगने लगा है कि आखिर कांग्रेस कब समझेगी अपनी भूमिका। आज सदियों पुरानी पार्टी, देश की आज़ादी के साथ संघर्षरत ये पार्टी, जिसके देश के प्रत्येक गांव में कार्यकर्ता हैं, दलित पीड़ित शोषित समाज के पक्ष में खड़ी होने वाली जाने वाली पार्टी को ये क्या हो गया है? यह तो कभी कभी अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे बड़ा नामी गिरामी समूह था कौरवों का, और उसमें भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर, शक्तिशाली, विवेकवान, लेकिन कभी न कभी सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने के कारण सीमित शक्ति वालों से भी परास्त होते हुए चले गए, और अंततः भीष्म पितामह को तो मृत्युशैया पर अपने महाप्रयाण की प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, यह अब भी समझने का विषय है। आज भी निश्चित रूप से विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह जनता के साथ भी अन्याय है, क्योंकि जब विपक्ष शक्तिहीन होता है तो सत्ता पक्ष हमेशा निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता है, और उसका दोष उस विपक्ष को है जिसको जनता ने सदियों से अपना समर्थन दिया है। ये समझने की जरूरत है। यदि हम बात करें तो वहीं दूसरी ओर आज विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन माने जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रत्येक गांव, मतदान केंद्र तक, प्रत्येक इकाई तक कार्यकर्ता है, लेकिन उसका सदुपयोग उन जन समस्याओं के लिए जो आम आदमी, आम गरीब या आम अन्नदाता जूझ रहा है, जिन समस्याओं से बंटवारा, नामांतरण, कहने के लिए जन कल्याण पर्व में बहुत अच्छी पहल की है सरकार ने, लेकिन ऐसी पहल होती रही है। लेकिन इन पहल कर की निगरानी, क्रियान्वयन होना हम उसी ब्यूरोक्रेट्स को, उन्हीं कारिंदों के समूह को सौंप देते हैं जिनसे जनता त्रस्त है। जब आपके पास इतनी बड़ी संगठन शक्ति है तो जिसको कहते हैं ना, हर कार्यकर्ता को काम, हर काम को कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं की रुचि के अनुरूप उनको कार्यों का बंटवारा करके जन समस्याओं को सुलझाने में यदि लगा देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह की सदियों की पार्टी होगी। संगठन ढांचा इतना मजबूत और सशक्त है, सिर्फ कार्यकर्ता को सकारात्मक काम करने की दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।